संभाजी महाराज ने 1681 में वोडियार राजवंश के दक्षिणी मैसूर पर आक्रमण किया। उस वक्त वोडियार वंश के राजा थे वोडियार चिक्कादेवराय। संभाजी उन्हें भी हरा देते हैं। संभाजी की कूटनीति जबरदस्त थी। दरअसल उस वक्त पुर्तगाली मुगलों को व्यापार करने में मदद किया करते थे, इसलिए पुर्तगाली मुगलों को अपने क्षेत्रों से गुजरने दिया करते थे। संभाजी महाराज का यह मानना था कि अगर मुगलों को कमजोर करना है तो पुर्तगालियों के साथ उनके गठजोड़ को खत्म करना पड़ेगा, और इसीलिए पुर्तगालियों पर हमला किया, उनके किले को ध्वस्त किया, पुर्तगाली खजाने हथियारों पर कब्जा किया जो मराठों की सेनाएं काम आए। अब सवाल यह उठता है कि जब संभाजी इतने वीर, बहादुर और विद्वान थे तो फिर औरंगजेब के हाथों मारे कैसे गए, कैसे वीरगति को प्राप्त हुई? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल संभाजी ने मुगलों को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए एक योजना बनाई थी और इसके लिए संगमेश्वर में गुप्त बैठक की थी। इस बैठक में संभाजी के बहनोई गनोजी शिर्के भी शामिल थे। दरअसल गनोजी शिर्के को संभाजी महाराज ने वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए वो संभाजी से बैर रखते थे मगर साथ होने का दिखावा करते थे। गणोजी ने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया और मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित कर दिया कि संभाजी संगमेश्वर में है। संभाजी राजे ने अपनी बैठक में जिन गुप्त रास्तों के बारे में बताया वो केवल मराठों को मालूम थे। गणोजी ने मुकर्रब खान को गुप्त रास्तों के बारे में सब कुछ बता दिया। संभाजी को मालूम नहीं था कि उनकी योजना का पता मुगलों को लग गया है, इसलिए अपनी आधी से ज्यादा सेना को रायगढ़ भेज दिया और खुद संगमेश्वर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। जब वो संगमेश्वर से निकल रहे थे तब तकरीबन 10,000 मुगलों के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, धोखे से बंदी बनाया। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी को अपने बंदी गृह में हर तरह की यातनाएं दी। उनके नाखून को उखाड़ा, उंगलियों को काटा, आंख में लोहे की सरिया डाली, शरीर पर नमक रगड़ दिया, इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया। लेकिन इसके बावजूद बिना गद्दारी किए इस जिंदगी को छोड़ने का फैसला छावा ने किया। विकी कौशल की फिल्म में जब यह संवाद आता है, जब छावा औरंगजेब से कहता है कि मराठाओं में तुम शामिल हो जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाएगी और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, तो वो बताता है कि छावा की कहानी किसी एक धर्म के गुणगान की कहानी नहीं है, यह कहानी स्वराज की कहानी है। वो स्वराज जिसका सपना भारत देश के हर एक धर्म के हर एक व्यक्ति ने देखा था। लेकिन बड़ी हैरानी होती है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि ऐसे योद्धाओं के बारे में हमें तब क्यों पता चलता है जब कोई फिल्म आती है या विवाद होता है। क्यों हमारी पीढ़ी को ऐसे महान हस्तियों के बारे में पढ़ाया नहीं गया? बड़ी हैरानी है। हमारी जनरेशन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है कि स्वराज के लिए लड़ने वाले योद्धाओं में संभाजी महाराज जैसे योद्धा थे, जिन्होंने स्वराज की खातिर अपने प्राणों का बलिदान किया था, वो भी पूरी वीरता के साथ। अंतिम समय में भी जिनकी आंखों में डर नहीं था। ऐसे ही योद्धा तो भारत को भारत बनाते हैं और बताते हैं कि शास्त्रों की इस भूमि में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके शस्त्र उठाते ही दुश्मनों की चाल बदल जाया करती थी। छावा सिर्फ एक कहानी नहीं है, छावा एक प्रेरणा है। छावा की कहानी अगर आपने नहीं जानी, कोई बात नहीं। उस दुर्भाग्यपूर्ण दौर में हम भी आप बड़े हुए जब इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन अब जब ये कहानी आई तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की। हमने अपना काम किया, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।